तरबियत। ज़ैन को नौकरी की तलाश थी। वो जल्द अज जल्द नौकरी तलाश करना चाहता था क्योंकि वो अपने वालिदैन की नसीहतों से बहुत तंग आ गया था और ज़ैन को हर वक्त नसीहत सुनना पसंद न था। आखिरकार बहुत तलाश करने के बाद वो इस इमारत तक पहुंचा जहां आज इसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि अगर कामयाब हो गया तो फौरन अपने वालिदैन के घर को छोड़कर ऑफिस के नजदीक ही किराए पर रहने लगेगा। वालिदैन की रोजाना डांट और रोक टोक से वो सोच रहा था, वालिदैन की रोजाना डांट और रोक टोक से तो मेरी जान छूटेगी। मैं तो बेजार हो गया हूँ इन बातों से। सुबह गुसल खाने में जाने लगो तो हुक्म होता है, पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त कर लो। लो ये भी क्या बात हुई, सोकर उठने की दुआ पढ़ लो। गुसल खाने से निकलो तो हुक्म होगा, नल बंद किया, गुसल खाना साफ किया, तौलिया फैलाया अपनी जगह पर या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो हुक्म होगा, कमरे का पंखा और लाइट बंद की, चप्पलें अपनी जगह पर रखी हैं। अरे ये नौकरी मिल जाए तो इन सब बातों से मेरी तो जान छूट जाएगी। ये सब सोचते हुए वो इमारत में दाखिल हुआ। एक हॉल में बहुत से उम्मीदवार बैठे थे और बुलाए जाने का इंतजार हो रहा था। इसने देखा बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। उसे अपनी माँ की हदायत याद आ गई तो फौरन उठकर बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई न था। बराबर में रखे हुए वाटर कूलर से पानी रिस रहा था। उसे अपने वालिद साहब की डांट याद आ गई, फौरन उसको बंद कर दिया। इतनी देर में मुलाजिम ने आकर बताया, जनाब इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर है, आप ऊपर चले जाएं, ये इधर से सीढ़ियां जाती हैं। उस आदमी के बताए हुए रास्ते की तरफ ज़ैन चलने लगा। जब ज़ैन सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी, जबकि अच्छा खासा उजाला था। उसे बंद करके ज़ैन आगे बढ़ा तो दरमियान में ही एक कुर्सी बेतरतीब अंदाज में रखी हुई दिखाई दी। इसे करीने से एक तरफ रखकर ऊपर गया तो देखा कि पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फौरन वापस भी आ जाते हैं। वो दिल में सोचने लगा कि कहीं ये इंटरव्यू खाना पूरी तो नहीं। मालूम करने पर पता चला कि वो दरखास्त लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, वापस भेज देते हैं। कुछ देर बाद ही ज़ैन को आवाज दी गई। वो अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़ैन ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर साहब ने पूछा, अच्छा साहब ये बताइए कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप हमें? उसने बेयकीनी से मैनेजर की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। मैनेजर ने भी उसके इस अंदाज को समझ लिया। जनाब ये अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में हमने किसी से कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में सबके साथ तुम्हारा बर्ताव भी देखा है। सभी उम्मीदवार आए मगर ना किसी ने लाइट बंद की, ना नल बंद किया, ना कुर्सी रास्ते से हटाई। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज और तहजीब सिखाई। जिसका तौर तरीका महजब नहीं, वो चाहे जितना होशियार चालाक हो, नज्म ज़ब्त के बगैर वो जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। मुलाजमत हासिल करने के बाद अब ज़ैन अपने आप से शर्मिंदा और अपने वालिदैन पर फख्र महसूस कर रहा था, जिन्होंने जिंदगी के हर मरहले पर उसकी रहनुमाई करके आज उसे सुरखरू कर दिया था। ज़ैन ने पूरी तरह तय कर लिया था कि घर पहुंचते ही अपने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगकर कि आज अपनी ज़िंदगी के पहले इम्तिहान में इनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने और तरबियत की वजह से कामयाब हुआ हूँ। आज मुझे जो इज्जत मिली इसके मुकाबले में मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं। यानी सिर्फ तालीम ही नहीं, तहजीब का भी अपना मकाम है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि वालिदैन की डांट डपट को बुरा नहीं मानना चाहिए। वो जो कुछ भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं।